हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, जो कि आज संविधान सभा का क्वेश्चन कराएंगे। उपयुक्ति क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन कराएंगे और जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं पिछले दिनों से, ये सब बिहार दरोगा के लिए है क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और इसी तरह वीडियो आप चाहते हैं कि देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे को भी ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी वीडियो देखे, कुछ सीखे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए चलते हैं अपने मुद्दे पर। तो आज का क्वेश्चन जो कराएंगे वो कराएंगे संविधान सभा का क्वेश्चन कराएंगे। तो अब लोग तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा के.टी. शाह, तीसरा एम.सी. राय, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए एक का क्या होगा ऑप्शन? तो होगा एम.एन. रॉय। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष आया? तो विचार सर्वप्रथम किस वर्ष आया? तो है वो ए 1934 में आया। 2 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप में संविधान सभा की गठन की मांग कब की? तो संविधान सभा की जो गठन था उसकी मांग कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 में गठन किया मांग। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो इसका बताइए कौन आंसर हो जाएगा? तो 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1938 में। क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रस्तावनाओं के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था गठन? तो 5 का ऑप्शन नंबर डी हुआ, नवंबर 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या होनी थी, कितना होनी थी? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 389। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य संख्या निर्धारित थी? तो बताइए। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो ये थी, वो 296 थी। क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में देशी रियासतों से कितनी सीटें आवंटित की जानी थी? तो वो था 97। 8 का 93।
8 का ए 93 देसी रिसायत, इसी था 93 सीट। क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्य का चयन गवर्नर प्रांतों से होना था? तो कितना होना था? तो होना था 296। ऑप्शन नंबर बी। 9 का ऑप्शन नंबर सी 292। क्वेश्चन नंबर 9 का 292 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से कितने सदस्य का चयन किया जाना था? तो कितने चयन किया जाना था सदस्यों का? तो वो था ऑप्शन नंबर डी 7। क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा के निर्माण की विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो पहला है, हर प्रांतों व देशी रियासतों को उनकी संख्या के अनुपात में सीट आवंटित की जानी थी। दूसरा है, लगभग प्रत्येक 10 लाख लोगों को एक सीट आवंटित की जानी थी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? 11 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और दोनों सही बात है। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देशी रियासतों से सदस्यों का चयन किया जाना था। आपके पास ऑप्शन है, ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से, बी है हिंदू और सिखों पुरुषों द्वारा, सी है देशी रियासतों के प्रमुख द्वारा। तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, देशी रियासतें प्रमुख द्वारा। नंबर 17, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो कब हुआ? तो हुआ था जुलाई और अगस्त। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजय रही? तो कितने सीटों पर रही? तो वो था, अब 14 का है ऑप्शन नंबर, वो था 208। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटों पर मुस्लिम लीग विजय रहा? तो कितने सीटों पर? 73, 73। 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ। दूसरा है, इसमें महिलाओं को छोड़कर सभी समुदाय को प्रतिनिधित्व मिला। तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोनों गलत है, ना ए हो जाएगा ना बी, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो कब हुई थी संविधान सभा का पहला बैठक? वो था 1 दिसंबर 1946 में। 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो वो था 211 था, 211 सदस्य था जो भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की? पहला है सचिदानंद सिन्हा, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, डी है वीटी कृष्णामाचारी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बताइए 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होने वाला है?
तो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होता सॉरी ए सचिदानंद सिन्हा था। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो 20 का हो जाएगा सी वो फ्रांस का था। क्वेश्चन नंबर 21 संविधान संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अस्थायी तो वो था क्वेश्चन नंबर 21 का ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ए इसे अस्थायी सदस्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 संविधान सभा के उपाध्यक्ष किससे निर्वाचित किया गया? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर एच सी मुखर्जी, सी है वीटी कृष्णमाचारी, डी है बी और सी दोनों। बी देखिए ये और ये दोनों। तो बताइए कौन उपाध्यक्ष था? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वो दोनों सही थे, ये दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 23 संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या कितनी थी? 2 3 2 सॉरी 4 3 2 7 कितने थी? तो इसमें थी सी दो सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या कितनी थी? तो वो 2 थी। क्वेश्चन नंबर 24 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो पहला है 14 दिसंबर 1946, बी है 13 दिसंबर 1946, सी है 11 दिसंबर 1948, डी है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो क्या गया था 13 दिसंबर 1940। 24 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो किसके द्वारा पेश किया गया था? पहला वीटी कृष्णमाचारी, बी ए पंडित नेहरू, सी ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है महात्मा गांधी। तो पेश कौन किया था? तो पेश किया था ऑप्शन नंबर 25 का बी होता पंडित ने पेश किया था, पंडित नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 26 संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया? पेश तो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया प्रस्ताव किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो उसको स्वीकार कब किया गया? तो किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27 संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो अंगीकार कब किया गया? तो वह 26 नवंबर 1949। 27 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का त्यागपन कब किया गया? तो त्यागपन कब किया गया? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया? तो सत्यापन 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो किया गया था सी मई 1949 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार कब किया गया था? देखिए राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 24 जनवरी 1950। 29 का हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को बनाया गया था। 30 का ए नंबर 29 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था?
राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान यानी कि जनगण को अपनाया गया। जनगण जो लिखा था वो कौन लिखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? तो राष्ट्रपति कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का राष्ट्रपति कब बना गया था? तो बना गया था 26 जनवरी 1950 को। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया। तो शुरू कब किया? तो 34 का जाएगा ऑप्शन बी 114 दिन, सॉरी 114। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान निर्माण पर कुल कितने खर्च हुआ? वो हुआ था 64 लाख लगभग। ऑप्शन नंबर बी 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? यानी कि संविधान सभा का 3 बैठक था, तो अंतिम बैठक कब हुआ था? तो अंतिम बैठक हुआ था 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। तो बताइए इसका पहली बैठक कब हुआ था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान निर्माण हेतु गठित संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे तो वो बताना है। तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ए सरदार पटेल, सी ए पंडित नेहरू, डी ए जे बी कृपलानी। तो बताइए संविधान निर्माण हेतु गठित संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो 37 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जीवी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 38 का बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए कौन अध्यक्ष थे? 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? तो पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ए जीवी कृपलानी, डी ए सी ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ए पंडित नेहरू। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो 39 का जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? पहला एच सी मुखर्जी, बी ए जे बी कृपलानी, सी ए गोपीनाथ बोदलोई, डी ए अम्बेडकर साहब जी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो थे अम्बेडकर जी।
क्वेश्चन नंबर 41, संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर से एक बार बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला है सरदार पटेल, बी है पंडित नेहरू, सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी है एच.सी. मुखर्जी। तो बताइए 41 का क्या हो जाएगा? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? पहला है पंडित नेहरू, बी है अम्बेडकर साहब, सी है एच.सी. मुखर्जी, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा में जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला है पंडित नेहरू, बी है जी.बी. कृपलानी, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है एच.सी. मुखर्जी। तो बताइए 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है जी.बी. कृपलानी, बी है एच.सी. मुखर्जी, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है पंडित नेहरू। तो 44 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जी.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा में गठित अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है जी.बी. कृपलानी, बी है एच.सी. मुखर्जी, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है पंडित नेहरू। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान निर्माण हेतु गठित उत्तरी और पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला है ए.वी. ठक्कर, बी है सरदार पटेल, डी है राजेंद्र प्रसाद, डी है सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है जे.बी. मालवंकर। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए.वी. ठक्कर। क्वेश्चन नंबर 47, संचालन नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है ए.वी. ठक्कर, डी है गोपनीनाथ बदलोई। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 48, 48, संविधान सभा में राज्यों के लिए गठित समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? पहला है पंडित नेहरू, बी है ए.वी. ठक्कर, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है गोपीनाथ बदलोई। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए किसके अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो पहला है ए, अलाउद्दीन
तो पहला है अलादीन, कृष्णस्वामी अय्यर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर के एम मुंशी, डी है इनमें से सभी। तो 49 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 50। संविधान सभा में पहचान से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? पहला है ए के एम मुंशी, बी है वी पट्टाभी सीतारमैया, और सी है अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डी है एच सी मुखर्जी। तो 50 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 51। 51 डॉक्टर के एम मुंशी से संबंधित है तो कौन संबंधित है? ए नंबर पहचान समिति, बी है वित्त समिति, सी है कार्य संचालन समिति, डी है जनजाति समिति। तो मुंशी द्वारा कौन संबंधित है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य संचालन समिति। क्वेश्चन नंबर 52 संविधान निर्माण हेतु गठित राष्ट्र ध्वज से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अध्यक्ष? पहला है जीवी मालवंकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है बी पट्टाभी सीतारमैया, डी है के एम मुंशी। तो बताइए संविधान निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए 52 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 53 संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है बी पट्टाभी सीतारमैया, सी है के एम मुंशी, डी है जीवी मालवंकर। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी पट्टाभी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान निर्माण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षता थे लेकिन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो कौन थे जो कि संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं थे? तो पहला है नलिनी रंजन सरकार, बी है एस के डार, सी है एस पर्दाचारी, डी है इनमें से सभी। तो बताइए 54 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसमें से कोई नहीं था, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 55 संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तथ्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला है बी पट्टा सीतारमैया, बी एस वरदचारी, सी है जी बी मालवंकर, डी है डॉक्टर के एम मुंशी। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस वरदाचारी। क्वेश्चन नंबर 56 संविधान सभा के कार्यों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है जीबी मालवंकर, बी है रंजन सरकार, सी है दिनेश सिंह, डी है सचिदानंद सिन्हा। तो बताइए 56 का राइट आंसर क्या होने वाला है?
जीवी मालवंकर। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए रंजन सरकार, बी ए दिनेश सिंह, सी ए बी पट्टा सीतारमैया, डी ए एस के डार। 57 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बी पी पट्टा सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 58, 58, संघ संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है एस के डार, बी है नलिनी रंजन सरकार, सी है बी पट्टा सीतारमैया और डी है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नलिनी रंजन सरकार। क्वेश्चन नंबर 59 यानी कि 59, संविधान सभा में भाषाई प्रांतों से संबंधित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला है उषा नाथ सेन, बी ए नलिनी रंजन सरकार, सी ए एस के डार, बी ए बी पट्टा सीतारमैया। तो 59 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला है पंडित नेहरू, दूसरा है एस के डार, सी है प्रसादनाथ सेन, डी है दिनेश सिंह। तो बताइए 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो होने वाला है ऑप्शन ए, पंडित नेहरू। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान सभा में प्रेस व दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो बताना है। पहला है पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ए एस वरदाचारी, सी ए उषा नाथ सेन, डी ए एस के डार। तो 68 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, उषा नाथ सेन। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान सभा में नागरिकता पर गठित तथ्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? नागरिकता पर गठित, तो पहला है एस के डार, बी ए उषा नाथ सेन, सी ए जवाहरलाल नेहरू, डी ए एस वरदाचारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एस के वरदाचारी। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो ये बताना है। तो पहला है आपके पास ऑप्शन 29 अगस्त 1947, बी है 26 जुलाई 1946, सी है 12 दिसंबर 1946, डी है 13 दिसंबर 1946। तो बताइए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन 29 अगस्त 1946 को हुआ था प्रारूप समिति का गठन। जल्दी करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये समिति है प्रारूप समिति, इसमें कितने सदस्य थे ये बताना है। तो पहला है 7, बी है 9, सी है 8, डी है 14। तो बताना है कितना आदमी इसमें था। तो वो था सॉरी, तो वो था 7 व्यक्ति शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो बताना है। तो पहला है के एम मुंशी, बी है राजेंद्र प्रसाद,
सी है एन गोपाला स्वामी अयंगर, डी है अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर। तो बताइए इसमें, थोड़ा जूम कर देते हैं, अच्छा से दिख जाएगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 65 क्वेश्चन नंबर का। तो 65 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के पारों समिति से संबंधित थे? यानी कि ये बताना है कौन ऐसा व्यक्ति थे जो कि विधानसभा पारों समिति के सदस्य थे, एक संबंधित थे, उसे जुड़ा हुआ था। तो बताना है। तो पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ए सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सी है एन माधव, डी है इनमें से सभी। तो कौन इससे जुड़ा हुआ है वो बताना है। तो 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, ये सभी इससे जुड़े हुए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 क्वेश्चन नंबर, संविधान के पारों समिति के बारे में, सॉरी, संविधान के पारों समिति के बी एल मित्र के त्याग पत्र के कारण उनके जगह पर किन्हें चुना गया? तो किन्हें चुना गया तो वो बताना है। तो पहला है टीटी किरेंद्र सोमाचारी, बी है एन माधव राव, सी है डी पी खेतान, सॉरी सी है डी पी खेतान, और डी है एस वरदाचारी। तो 67 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, टीटी कृष्णमाचारी को किसके जगह पर संविधान के पारों समिति में चुना गया? तो पहला है बी एल मित्र, बी है एस वरदाचारी, सी है सैयद मोहम्मद सब्जुल्ला, डी है पी डी पी खेतान। तो बताइए 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो होने वाला है ऑप्शन नंबर, बताइए बताइए, 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, डी पी खेतान। और ये आज का आखिरी सवाल जो कि 69 क्वेश्चन नंबर है, भारत के संविधान के पहला प्रारूप को कब प्रकाशित किया गया? यानी कि भारत के संविधान के पहला प्रारूप को कब प्रकाशित किया गया, ये बताना है। 69 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1948 को हुआ था। तो कल से 70 से चालू करेंगे, 124 क्वेश्चन है इसमें, 124 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से 70, क्वेश्चन नंबर 70 से। अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।